Thank you so much. And now coming on to Meenakshi ma'am, right? We know that you are one proud mother, you are a proud wife as well, and of course we know that you are such a hard-working lady. So the same question to you as well, ma'am. आप कैसे manage करते हैं अपनी work life और अपनी personal life में? ये सच में एक बड़ा चैलेंज है महिलाओं के लिए कि उनको लंबा टाइम यदि ऑफिस में भी काम करना है और घर को भी उतने ही प्यार से क्वालिटी टाइम देना है। तो ये मैं इसको एक ही लाइन में समझाती हूँ। मैंने एक ही बात समझी कि जब आप घर पे रहते हो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ये ज़बान। जितना आप मीठा बोलेंगे, जितना आप हम्बल रहेंगे, उतने ही प्यार से आप घर को और ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं। हम जैसे ही घर आते हैं तो वो बच्चे, हस्बैंड, चाहे मदर इन लॉ हैं, चाहे देरानी जेठानी है, सबके साथ मेरा व्यवहार, क्योंकि जितने टाइम मैं आ रही हूँ तो मेरे घर में एक प्यार के वाइब्रेशन होना चाहिए, एक मिठास के वाइब्रेशन होना चाहिए, ताकि ये काम तो मैंने मेरी खुशी से किया है, मैं मेरे लिए कर रही हूँ, तो उनका क्या दोष है? मैं क्यों चिढ़ के बात करूँ? चाय देना है, कॉफी में थक के आई हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। अगर आपका व्यवहार बहुत मीठा है, कभी भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और वो आपके लिए मददगार बन जाते हैं, फैमिली आपको सपोर्ट करने लगती है। तो हमेशा मैंने यही सीखा है कि जितने टाइम आप घर में हो आपको 100% घर पे देना है, बच्चों से बहुत प्यार से उनको बात करनी है, खिलाना है, पढ़ाना है, खेलना है आपका, और एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए कि मैं इतना थक के आई हूँ अब मैं कुछ नहीं करूँगी। नहीं, घर आए आप बिल्कुल उतनी एनर्जी से उनको, आप उनके साथ दौड़ो, खेलो, बात करो, चाय बना के दो, कॉफी बना के दो। तो आपको जब परिवार का प्यार मिलता है ना, तो इधर भी आप सक्सेस होते हो, आप बिजनेस में भी सफल होते हो, क्योंकि आपने दोनों जगह की बॉन्डिंग इतनी प्यारी रखी है। इधर स्टाफ के साथ, वो भी आपका एक परिवार है, अगर आपकी टीम है वो भी एक आपकी फैमिली है, और उधर आपकी फैमिली है जिसके प्यार से आपको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। अगर वो डिस्टर्ब है आप कभी काम नहीं कर सकते। अगर आपने अपने परिवार को बांध के नहीं रखा, प्रेम से नहीं रखा, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। और अगर आप सफल भी हो गए तो कोई मतलब नहीं, आपके अपने लोग अपने से दूर हैं, तो क्या मतलब ऐसी सफलता का? तो दोनों बात बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे एक ही पार्ट लगता है कि एक महिला जो होती है ना, वो सबको बांध के रखती है, पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। तो हमें अपनी जबान, अपना व्यवहार हमेशा हमेशा सबके साथ मीठा रखना है, और ये अगर हम सीख गए तो हम फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफल हो सकते हैं, और बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मेरे हिसाब से there are two very basic things to be considered when you are in a professional life. Number one is priority. Prioritizing your actions. When, how. जैसे उन्होंने बोला घर है, बाहर है. You know, all the powerful women or all the professional women are actually superwomen. They are not normal women. ये औरतें सब roles play करती हैं. They are a housewife, they are a mother, they are a socialite, and they are checked on every account. हर चीज में उनके tick marking करती है society. So what we have to do is we have to prioritize, and the other thing is time management. If these two things any professional woman understands, then I don't think so there is a problem, because as it is उसका role एक superwoman का तो हो ही गया है. It really 24 hours are really very less for a professional woman. Whosoever is into this field, they will realize that. So मैंने अपनी life में हमेशा priorities करी हैं. मैंने अपने बच्चों को कभी भी कोई ट्यूशन नहीं दिलाई है. All the tuition जो थी वो मैं देती थी. And both my children have actually gone into very good hostels. Then they went outside overseas. And जो भी उनके लिए मैंने किया, मैंने खुद उनके education को किया. So today my children are thankful to me. और जैसे मीनाक्षी जी ने बोला, अगर आपके घर में आपके लोग संतुष्ट हैं
आपका परिवार आपसे संतुष्ट है, then you can actually climb amazing heights in career. So घर has to be a priority. Profession ऐसा है कि हम अपनी choice के लिए करते हैं. It is not always for money. It is for the individuality. It is for the satisfaction that we do it. So sometimes the profession has to take a backstage, and that is what I tell most of the girls who come to me for counseling. वो लोग बराबर से लड़का और लड़की बनना चाहते हैं, तो I always give them just one advice. क्लास 7th में जो तुम्हारा कंपटीशन में लड़का था या IIT में जो तुम्हारे साथ compete कर रहा था, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा बैचमेट था, प्लीज उसके साथ कंपटीशन मत करो. If you will try to compete with the batchmate, you will always be at loss at somewhere else in life, maybe in your personal relationships, children को लेके. So girls, just step back 2 or 3 years behind your batchmate and then try to live a life. I'm telling you, you will be an amazing mother, a friend, a socialite, a professional. But अपने batchmate से बस compare नहीं करना अपने आप को. So just prioritizing time management and understanding life in entirety, I think most of the women can be successful. ओके, एंड वैसे तो मुझे समझ में आ गया था नेहा मैम के कंट्रोल में तो सब कुछ है ही, बट स्टिल वुड लव टू नो इफ इज देयर एनी चैलेंज दैट यू फेस राइट नाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आपकी भी वर्क लाइफ है. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू फेस एज ऑफ नाउ, एंड अगर कुछ है तो आप उसे कैसे डील करती हैं? हाउ डू यू बैलेंस इट? I think for me the balance word comes from the childhood. हम जब सबसे पहले crawl करते हैं, that's the first thing. You have to balance yourself. When we start खड़े होने की कोशिश करते हैं, again we need balance. And after that we will take some steps forward. After that we start running. एक बार रनिंग स्टार्ट कर ले तो वापस पीछे मुड़ के क्रॉल कर हम कभी नहीं करते हैं. तो बैलेंसिंग इज समथिंग विच यू नीड फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल द एंड. और लाइफ में हर चीज बैलेंस करना है. इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशनल और पर्सनल और समथिंग लाइक दैट. हम दो चीज को बैलेंस करके जिंदगी नहीं चल सकती है. हमको गाड़ी चलाना है तो हमको बैलेंस प्रॉपर करना है. हमको कुछ भी एक्टिविटीज करना है तो उसमें बैलेंस इज द बेस. बैलेंस बना के ही हमको करना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. Thank you. And coming on to Palak, we all know that, of course, right now you're unmarried, so you've got a less responsibility, right? In the comparison में. Yes. But still, I'm pretty much sure that since you work as well, so सबकी personal life होती है. So what are the challenges that you face as of now? And अगर कोई है तो आप उसे कैसे balance करते हैं? It's been, I'm fairly young in career. मेरे career को भी 7 years हुए हैं. तो शुरू के जो 3-4 साल होते हैं ना, आप बहुत ड्रिवन होते हैं. मतलब आपकी ड्राइव इज द ओनली थिंग इन लाइफ. आपको और कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ आपका करियर दिख रहा होता है. वो अर्जुन की मछली की आग दिख रही होती है और आप भागे चलते हैं. 3 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 3 साल इतना काम की हूँ that I have not, literally I would reach my site at say 9 in the morning. मतलब आप 9 बजे पहुंच रहे हो, आप 7 बजे उठ रहे हो, रेडी होके खा के आप 9 बजे पहुंच रहे हो. I would come back home at like 7 or 8 in the evening. All day I'm out, I'm working and continuously for 3 years working between different departments. After 3 years I realized, where are my friends? Where is my health? I have lost 3 years of most important years of my life for my career. Yes, I did achieve a lot. No doubt on that. I did achieve a lot of confidence, my career happened. पर मेरी बाकी की लाइफ इम्बैलेंस हो गई थी. सबसे ज्यादा मार खाई मेरी हेल्थ. आई वाज लाइक मैं खुद एक हेल्थ फिटनेस स्टूडियो चला रही हूँ, मेरी ही हेल्थ बुरी हो रही है. दैट इज व्हेन आई रियलाइज हर चीज बाद में. मतलब मैं तो बोलूंगी कि आपके खुद के रिश्ते भी शायद सेकंड नंबर पे आएंगे, काम तो शायद थर्ड या फोर्थ पे आएगा. पहली चीज आएगी आपकी हेल्थ, विच इज योर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. एक नहीं चल सकती. सिर्फ मेंटली फिट हो और फिजिकली प्रॉब्लम्स है तो आपकी मेंटल फिटनेस भी धीरे धीरे चली जाएगी. दूसरी आती है आपकी फिजिकल फिटनेस, जो अगर वो सही है और मेंटली आप इतने स्ट्रेस्ड हो कि आपका फिजिकल कंडीशन ही इवेंचुअली खराब हो जाएगा. So I realized that managing time is the biggest change maker in anybody's life.
if you are being able to manage time well, आपका success rate at every department of life better होने लगेगा. And that I think is all what we want. Exactly, and I think जब भी हम फर्क से बात करेंगे, fitness is definitely going to come in the picture, right? Okay, so now we have, and what is the meaning of financial independence for you all, and also to what extent you all are involved in your financial decision making. So let's start with you now. So you asked me about the finance. To be honest, we started from very scratch. हम लोग एक rented घर पे एक room लेके, my husband left the job. He was in Jingle, and then we thought of coming with the business. उस समय आप देखोगे, I used to prepare drawings for him, all the engineering drawings. He used to sketch and everything. And let me be very open. For us to pay a rent for at least 2 months, 3 months was a big question, because nobody is supported. That time taking a business, that basically you're not from business family. You're into either any job or any working at any office. Nobody supported in that time because they didn't think that you would reach to this heights of business. Then that is how it started. So I know value for everything. Even you can put me up there either in a rickshaw or the Benz. I'm okay with anything, because that is how we have grown actually. And to be with, when we started the business one by one, we were hardly having 2 employees, and hardly their monthly salary would be of 500 rupees or 450 rupees. So that's how we started. And just you can imagine today, with God's grace, the hard work and everything have been put together, where we are starting with 175 engineers working for us, all of BTech and we have our office at Dubai, we have our office at Chennai, and we have our head office in Glasgow. And we have done a number of projects, whatever you see from either from Jharsuguda to Raigad or anything. We produce steel, we produce iron, we produce cement, we produce ferroalloys, we produce DRI. And many a time, since I was married very early and I was not to that post-graduation or anything, I used to feel that still I should have stayed. But I feel the other side of life, when I'm interviewing an MTech engineer, when I'm calling an BTech engineer, that makes me proud. Like, okay, and even I say to my team that आप लोग सिर्फ 4 साल college किए, मैं 30 years of college कर being with you. So that is how we started the industry. So finance means everything to me. Like from scratch to thing we have started, and there was a lot of deviation between the business, and even we handle it well, because we know how to be handled. Because काफी बड़े घर से if you are coming to a very big business and suddenly there is a drop, there will be a depression. But we handle it. Again, we are back to the form from past 10 years. And financially, definitely I take off entire finance of the company. I manage the finance over there, taking from your project execution to the profit to everything. So definitely it's a big role. And definitely you have come a long way, right? Everybody was so done. And same question नेहा जी की तरफ मैं लेकर जाना चाहूँगी. क्या आपने कभी कोई फाइनेंशियली कोई चैलेंज अभी तक फेस किया है? आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या मायने रखता है? एंड आप अपनी कंपनी के लिए कितनी इन्वॉल्व हैं किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर? Completely financial decisions को लेकर मैं completely it's my decision only which runs in my company. मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने कंपनी ओपन किया था, राइट? So talking about the financial, I think हम बचपन से फाइनेंस मैनेजमेंट करते आते हैं. जब हमको 5 रुपीज़ मिलता है ना, तो हमको पता रहता है कि हमको कितने में क्या क्या चीज़ लेना है. तो as such, as Indian child or as Indian woman, I think we all know how to do the finance management. But the challenges, there are a lot many challenges in the tech industry which I have faced. Well, as a startup company, पहले तो आपको हम यहाँ पे जब नए थे तो हमको जाके लोगों को बताना पड़ता था कि हमारी इंडस्ट्री क्या क्या आपके लिए कर सकती है. तो गवर्नमेंट फोरम में, प्राइवेट जगह में हम सब जगह जाके अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि दिस आर द थिंग्स, दिस आर द सॉल्यूशंस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू यू. एंड बीइंग अ टेक कंपनी, नो वन वांट टू लिसन as such. कोई प्रेजेंटेशन देखना नहीं चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता. दे वांट कि हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए. क्या ये आपके पास है? हम मतलब
आपको वो जस्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है. सो व्हाट ड्रिवन मी इज द कि आपको कस्टमर की नीड एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल मीट करना है एंड दैट्स इट. So again, talking about the financial strategies, I think अब जैसे घर पे अगर कोई अननोइंगली मेहमान आ जाए तब हमको पता ही नहीं रहता घर पे क्या है क्या नहीं है और हम उनको क्या भी सर्व करने वाले हैं, हम नथिंग. इन द सेम वे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो मी माई सेल्फ एंड आई आफ्टर लेटर I have also forced my husband. He works with KPMG and he left KPMG and he has joined me. And we both are working from last. He has joined me recently 3 years back and I have been working since 7 years. So I think all the challenges have fought and it's nothing like कि कुछ crunch आ जाएगा. There are not many options. Government portals है, बैंक फाइनेंस कर देता है, तो ऐसा एज कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम अपन के हेड के अंदर रहता है. अगर वो प्रॉब्लम है और हमने उसको बहुत बड़ा बना लिया है तो वो हमको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा. अगर मैं कभी भी कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा हेड या माइंड पे रखना नहीं चाहती. हाँ, कल की कल देखेंगे, आज में जियो, आज में रहो, आज काम करो, आज में 24 आवर्स दो. तो मुझे ऐसा लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस पैनल डिस्कशन आप यहाँ से काफी सारे फैंस आज लेकर जाने वाले हैं. आई एम वेरी मच श्योर. ओके, सो द सेम क्वेश्चन टू मीनाक्षी मैम कि अगर आपने कोई ऐसे चैलेंजेस फेस किए हो, राइट, एंड आप कितनी इन्वॉल्व हैं इन सारे डिसीजन मेकिंग में, एंड आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या मायने रखता है, या फिर आप वुमेन को बताना चाहें यू नो व्हाट इम्पोर्टेंस डज फाइनेंस प्ले. मैंने जैसा अभी बताया कि मैं बचपन से ये सोचती थी कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. मैं जब फर्स्ट ईयर में भी थी मुझे लूना खरीदी थी. मैं अपनी बात बता रही हूँ. मैंने कहा नहीं, मैं पापा से नहीं लूँगी, मैं पापा का खर्चा नहीं कराऊंगी. और मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तभी मैं बहुत सारी हॉबी क्लासेस चलाने लग गई थी. मैं छोटे से काम कर रही हूँ और बहुत तो मैंने धीरे धीरे वो सारा पैसा, मैं अपनी बड़ी माताई जी हम बोलते हैं, मैं उसको रखाती जाती थी. फिर मैंने जब मेरा वो 7,000 उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, वो इकट्ठा हो गया तो मैंने पापा को ला के दिया. पापा मुझे लूना ला दीजिए, अब मैं साइकिल में ले जाऊंगी वहाँ. तो आपको जब आप काम करने लगते हैं, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और जब आप उस मोड में आ जाते हैं, अब आप किसी के ऊपर बोझ नहीं है. अब आप किसी को दे सकते हैं, किसी से लेने का. जब हम उस मोड से ऊपर आते हैं ना तो वो खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ. जिस दिन आपका हाथ देने वाला आ जाता है ना, आपके अंदर इतनी खुशी आती है कि आप सबको दे सकते हो. लेना नहीं, हमें सबको देना है. तो मुझे बहुत सारे महिलाओं का दुख देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, और मैं ये भी जानती हूँ जब तकलीफ आती है तो अपने भी दुख काट देते हैं. तो मैं बचपन से ये सोचती थी कि हम सब महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. 9 साल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में वुमेन विंग की प्रेसिडेंट रही हूँ और हर बार मैं स्टेज में यही बोलती थी, हर बार, कि सारी महिलाओं को काम करना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और गांधी जी का एक सपना था, वो कहते थे कि हमारे देश की 50% आबादी अगर बैठकर रहेगी तो ये देश कैसे महाशक्ति के रूप में आएगा. तो हमें सबको उसमें अपनी आहुति डालनी है कि हम अगर सब काम करते हैं तो न केवल हम अपना परिवार बल्कि समाज, बल्कि प्रदेश और फिर पूरा देश को हम ऊपर उठाएंगे और एक महाशक्ति के रूप में आएगा.